हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एकेजी स्टडी पॉइंट में। और मैं आज आपके लिए लाया हूँ 50 क्वेश्चंस पर्यावरण के। और ये 50 प्रश्न देखने के लिए आप ज़रूर टाइम निकालें, क्योंकि मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आपको मेरे द्वारा बनाए हुए क्वेश्चंस ज़रूर पसंद आएंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? प्रोटीन, मृदा, कवक, फास्फोरस। बताइए। अजैविक घटक पूछा है, अजैविक घटक नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कवक। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो अजैविक घटक होता है वो निर्जीव से रिलेटेड होता है और जैविक होता है वो जीवित होता है। जो कवक, शैवाल वगैरह जो आते हैं वो आपके जैविक घटक में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घास भूमि क्षेत्र के पारतंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, मांसाहारी या शाकाहारी। बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका मांसाहारी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो घास भूमि होती है, घास भूमि क्षेत्र के पारतंत्र में अगर बात करें कि सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता वो मांसाहारी ही माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? एटीपी, सूर्य प्रकाश, डीएनए, आरएनए। बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ऊर्जा का मुख्य स्रोत। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत तो सूर्य ही हो जाएगा, क्योंकि मुख्य जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो सूर्य ही माना जाता है, सूर्य का प्रकाश माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग मार्क का संबंध है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से या उत्पादन से? बताइए। जो एग मार्क का संबंध है वो किससे है? तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका गुणवत्ता से, क्योंकि जो एग मार्क का संबंध आता है, बहुत सी पैकिंग में देखा होगा जो एग मार्क लगा आता है उसका जो संबंध है वो गुणवत्ता से माना जाता है। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी क्या होते हैं? किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी क्या माने जाते हैं? प्राथमिक उत्पादक या प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता या अपघटनकर्ता? बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता ही माने जाते हैं, क्योंकि जो उत्पादक होते हैं वो तो स्वयं अपने द्वारा भोजन बनाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता क्या करते हैं? ये उत्पादक को खा जाते हैं। और द्वितीयक उपभोक्ता क्या करते हैं? ये प्राथमिक उपभोक्ता को खा जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है? सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है या शुक्र है? भू पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत, तो ऊर्जा का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो होता है आपका सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है? परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी या सहजीवी? क्या कहलाता है? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सहजीवी। क्या कहलाता है? सहजीवी। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जो भैंस और बगुले के बीच जो संबंध होता है वो कौन सा संबंध होता है? वो आपका सहजीवी संबंध होता है। क्या होता है? आपका सहजीवी संबंध होता है। लेकिन दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सहभोजी होगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका सहभोजी होगा। इसमें सहजीवी नहीं होगा, क्योंकि सहजीवी तो भैंस और बगुले के बीच में संबंध पूछते हैं तो होता है सहजीवी। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा कि एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए तो वो कहलाता है आपका सहभोजी कहलाता है। तो इसका राइट आंसर सही कर लेना, सहभोजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मोर सांप को खाता है, जब मोर सांप को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है? प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम अपघटक, प्राथमिक अपघटक या खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं
तो वे क्या कहलाते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता या उपभोक्ता? बताइए। भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ए ऑप्शन प्रथम चरण उपभोक्ता। क्या हो जाएगा? प्रथम चरण उपभोक्ता। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? फर्स्ट ऑप्शन परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय। सेकंड ऑप्शन किसी स्थान का अजीवीय घटक। थर्ड ऑप्शन बी पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं। और डी ऑप्शन जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। बताइए इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जो जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र होता है वो आपका क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। किसी पारतंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। किसी पारतंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? बताइए। इसका राइट होगा आंसर वो हो जाएगा आपका जैव भू रासायनिक चक्र। क्या हो जाएगा? जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या डेट्रीटिवोर? क्या है? जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? शाकाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा या सवाना या मरुस्थल? सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र क्या है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय वर्षावन ये सबसे उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? खाद्य चक्र या श्रृंखला अभिक्रिया या खाद्य जाल या बायोमास का प्रामीण? क्या कहलाता है? खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को बोलते हैं हम खाद्य जाल। क्या बोलते हैं? खाद्य जाल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? किसान का मित्र किसको बोलते हैं? बताइए दोस्तों। किसान का मित्र किसको बोलते हैं? तो किसान का मित्र बोलते हैं हम केंचुए को। किसको बोलते हैं? केंचुआ। केंचुआ इज द राइट आंसर। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं और चीज़ें जो हमको घेरती हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए 16 नंबर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि जो पर्यावरण की परिभाषा है वो एबायोटिक एवं बायोटिक घटक कहलाते हैं, जैविक और अजैविक घटक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। तो कृत्रिम वर्षा किसके कारण होती है? तो वो होती है आपकी सिल्वर आयोडाइड के कारण। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? द्वितीय श्रेणी में कौन आता है? हाथी, सांप, शेर और बकरी? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो द्वितीय श्रेणी का जो उपभोक्ता माना जाता है वो है आपका सांप। क्या है? सांप। सांप द्वितीय श्रेणी में माना जाता है। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है वायु, तालाब, जल और मृदा। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण बताना है। तो पारिस्थितिक तंत्र का जो उदाहरण है वो है आपका तालाब। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तालाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं? यानी जो मृत मरे हुए जो जंतु हैं उसका निर्वाह करते हैं, अपना पेट पालते हैं, मतलब अपना पेट भरते हैं, उसको उस प्राणी को क्या बोला जाता है? पैरासाइट बोला जाता है या डिकम्पोजर या स्क्वेंजर या ओमनीवोर? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओमनीवोर बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? ओमनीवोर। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु व कवक, मृदा व जल, पशु, पक्षी? पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? तो पृथ्वी का अपमार्जक माने जाते हैं जीवाणु व कवक।
इनको पारिस्थितिक तंत्र का अगर सफाई कर्मी की बात करें तो जीवाणु कवक भी सफाई कर्मी में ही आते हैं, क्योंकि अपघटक माने जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से जैविक घटक है पादप, मृदा, वायु, जल। जैविक घटक है, जैविक घटक, तो जैविक घटक क्या है इसमें? पादप और मृदा, वायु, जल, ये कैसे घटक माने जाते हैं? अजैविक। हमें हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? सबसे अधिक सांद्रण किस गैस का है बताइए? ऑक्सीजन का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, या हाइड्रोजन का है, या नाइट्रोजन का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, क्योंकि सबसे ज़्यादा वायुमंडल में या पर्यावरण में बात करें तो नाइट्रोजन ही तो है जो 78% है, और ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन जीवीय कारक नहीं है? पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, चट्टान। जीवीय कारक नहीं है यानी जिसमें जीवन नहीं है, ऐसे मान लो। तो पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, इनमें तो जीवन होता है, तो जीवीय कारक हो गए। और चट्टान कैसा है? अजीवीय कारक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के जो आर हैं वो क्या हैं बताइए? पर्यावरण को बचाने के लिए कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण, या पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण, या कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, या कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः संरचना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कम उपयोग करना चाहिए, फिर उसका पुनः चक्रण कर दिया जाए, और फिर उसका पुनः उपयोग कर लिया जाए। यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। अगर एक मेढक एक टिड्डे को खा जाता है तो उसका ऊर्जा का जो स्थानांतरण है वो कौन सा होगा? उत्पादक से अपघटक को, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, या प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को, या द्वितीय उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या होगा? प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? अगर बात करें कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है तो वो हो जाएगा आपका समुद्र। जो समुद्र है वो पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र माना जाता है, क्योंकि पानी ही तो है सबसे ज़्यादा, 71%। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है, ऋणात्मक, धनात्मक, संज्ञानात्मक, या इनमें से सभी? तो मानव पर्यावरण के साथ जो संबंध वो संकल्पना है वो है आपकी धनात्मक संकल्पना। कौन सी संकल्पना है? धनात्मक संकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि वे विस्तृत रूप से फैले होते हैं, वे मृदा से जुड़े होते हैं, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं, या उनमें जड़ें होती हैं? बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, इनमें से सभी? ह्यूमस, तो ह्यूमस निर्माण में कौन कौन? देखो, उत्पादक भी आ जाता है, अपघटक भी आ जाता है इसमें। उत्पादक भी आ गया, अपघटक भी आ गया, और उपभोक्ता भी आ गया। उपभोक्ता में चाहे वो फर्स्ट टाइप का हो, चाहे सेकंड या थर्ड, कोई सा भी उपभोक्ता वो सभी आ जाएंगे, और इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो ह्यूमस निर्माण करते हैं उसमें जो तीनों भाग लेते हैं, उत्पादक भी होता है उसमें, अपघटक भी होते हैं, जीवाणु कवक वगैरह जो अपघटक में आते हैं, और उपभोक्ता जो तीनों टाइप के इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है भूस्खलन, बाढ़ एवं सूखा, वनों में अग्नि दुर्घटनाएं, और उपरोक्त सभी। पर्यावरण अपघटन के कारण जो उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है, क्या है इसका? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बाढ़ एवं सूखा हो जाता है। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? बताइए। ग्रीन ओलंपियाड, वन महोत्सव, पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी, या पर्यावरण दिवस समारोह? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ग्रीन ओलंपियाड का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? खेल प्रतियोगिता का आयोजन,
सेकंड ऑप्शन पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके, और थर्ड ऑप्शन परीक्षा के माध्यम से, और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक क्रियाकलापों को शामिल करने से। इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है? जल का विनाश, जल का संरक्षण, वनों की कटाई या भूमि अपरदन। तो पर्यावरण समस्या नहीं है, तो इसमें से जल का जो संरक्षण है वो पर्यावरणीय समस्या नहीं है, क्योंकि जल का विनाश करेंगे तो पर्यावरणीय समस्या है, वनों की कटाई करने से भी पर्यावरणीय समस्या होगी, और भूमि का अपरदन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्षरण करेंगे तो वही कहीं ना कहीं पर्यावरण को प्रदूषित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? मानव पर्यावरण का घटक नहीं है। देखो, भूमि, धर्म, समुदाय, परिवार। तो देखिए, मानव पर्यावरण का घटक देखो, भूमि भी मानव पर्यावरणीय घटक में आ जाती है, समुदाय भी आ जाता है, परिवार भी आ जाता है, लेकिन धर्म क्या है, एक मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं माना जाता है। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल और उपरोक्त सभी। पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो पर्यावरण के अंतर्गत आपके ये सभी चीज़ें आ जाएंगी, उपरोक्त सभी। क्योंकि पर्यावरण क्या होता है? वह वायुमंडल जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, ठीक है। तो घेरे कौन कौन सी? पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, ये सभी अपने पर्यावरण में ही आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऊर्जा का प्रामीण होता है सीधा, उल्टा, अनियमित या इनमें से कोई नहीं? ऊर्जा का प्रामीण कैसा होता है? तो ऊर्जा का प्रामीण आपका हमेशा सीधा बनेगा। किस तरह का बनेगा? सीधा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है? बताइए। वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जलवायुवीय कारक या ये सभी? तो प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं क्या है? तो प्राकृतिक पर्यावरण में जो घटक हैं वो आपके हो जाएंगे ये सभी, क्योंकि सभी जीव आते हैं, भू आकृतिक कारक भी आते हैं और जलवायुवीय कारक भी आते हैं। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? 25%, 30%, 50% और 10%। तो हमेशा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जो ऊर्जा का स्थानांतरित भाग होता है वो होता है आपका 10%। कितना भाग हो जाता है? 10% होता है। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, बहुदिशीय, चक्रीय या उभय दिशीय? तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। कैसा होता है? एक दिशीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारतंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है वनस्पति, सूर्य का प्रकाश, परमाणु ऊर्जा, भोजन। तो पारतंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो होता है वो होता है आपका, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी, सूर्य का प्रकाश। पारतंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? मानव, वायुमंडल, जलमंडल और सौरमंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि सौरमंडल एक अलग से आता है, क्योंकि मानव, वायुमंडल और जलमंडल क्या है? हमारे पर्यावरण के ही घटक माने जाते हैं, घटक होते हैं। पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है पर्यावरणीय चेतना का अभाव, भौतिकवादी सोच, भोगवादी प्रवृत्ति, इनमें से सभी। प्राकृतिक असंतुलन का कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ये सभी आ जाते हैं पर्यावरण का असंतुलन करने के लिए। नेक्स्ट, पर्यावरण का स्रोत है अधिगम का, औषधि का, ऊर्जा का, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% नियम दिया गया, 10% जो नियम दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है आपके लिंडमैन के द्वारा। ऑप्शन ए इज़ द राइट
आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, यानी लिंडमैन के द्वारा दिया गया है। 47 जैविक पर्यावरण में शामिल है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या उपरोक्त सभी। बताइए जैविक पर्यावरण में शामिल है, तो जैविक पर्यावरण में आपके सभी आ जाते हैं। उत्पादक जो पेड़ पौधे होते हैं, जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, वो भी उत्पादक होते हैं, तो क्या है, जैविक पर्यावरण में आते हैं। उपभोक्ता चाहे वो फर्स्ट स्टेज का हो, सेकंड स्टेज का हो, थर्ड स्टेज का हो, तो तीनों उपभोक्ता भी इसी में आ जाते हैं। और अपघटक भी इसमें आ जाते हैं, जैसे जीवाणु, कवक हुआ, तो ये सभी इसी में आ जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से पर्यावरणीय मुद्दे हैं? जल संरक्षण, कचरा निस्तारण, जनसंख्या वृद्धि। बताइए सभी सही हैं या फिर बताइए, ऑप्शन दिए हैं फर्स्ट सेकंड या फर्स्ट वो सेकंड थर्ड या फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि तीनों आते हैं, पर्यावरणीय मुद्दे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, EVS एकीकरण है, जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ होता है वो एकीकरण है पारिस्थितिकी, विषाणु विज्ञान और विज्ञान का, या विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का, विज्ञान सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का, या पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी विज्ञान सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? बताइए। तो ऊर्जा के लिए तो एक ही चीज़ आती है, वो है आपका सूर्य, सन से रिलेटेड होता है। तो आपके ये 50 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। और मैंने जो ये 50 क्वेश्चन बनाए हैं वो बहुत ही शॉर्ट वीडियोस में बनाए हैं, एक ही वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में, मतलब बहुत ही कम टाइम के में बनाए गए हैं। और अगर आपको ये 50 क्वेश्चन अच्छे लगे, मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।